प्लीज मेरी मदद करें। मैं अम्मी के पास नहीं जा सकता इस वक्त। मेरी बात को समझें आप लोग। मैं बोल रहा हूँ कुदरत राय। यस कमांडर। इस वक्त तुम लोगों की गाड़ी में कोई पेशेंट नहीं बल्कि एक मफरूर है जिसने तुम्हें धोखा दिया है। ढूंढो दांत और ले लो पैसे। इसमें है। खोलो खोलो खोलो। चलो यार, तुम्हें कैसे पता चला? बहुत खेला ये सब, तो मुझे जानते नहीं हो। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। पता नहीं तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों जर्द हो रहा है। प्लीज बुरा न माने, जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। मजबूर हो गया था कमांडर। अम्मी को सब बताना होगा। आप भी जानते हैं मैंने उस ड्यूटी से वापस नहीं आना था। आखिरी दफा ही सही मिलकर माफी मांग लेना चाहता था। प्लीज मेरी मदद करें। मैं अम्मी के पास नहीं जा सकता इस वक्त। ये तो मेरी आवाज है। मेरी बात को समझें आप लोग। आप उनको यहाँ ले आएंगे तो मैं उनसे मिलकर खुद पेश हो जाऊंगा फौज के सामने। प्लीज मेरी मदद करें कमांडर। मुखबरी कर रहे हो तुम? नहीं, गलत समझे हो। क्या गलत समझा हूँ? क्या कर रहे हो तुम? ऑफिसर को सुन रहे हो? जो नजर आ रहा है ऐसा नहीं है। चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था मैं, मगर ऐसा नहीं किया मैंने। इसकी बजाय बैठकर रिकॉर्डिंग्स को डिलीट करता रहा। ज्यादा झूठ मत बोलो। तो फिर मैंने तुम्हें क्यों नहीं पकड़ा? हाँ, अल्लाह गलत करे, तुम सब एक जैसे हो। किसी को पता नहीं लगना चाहिए, समझे? हर चीज बताऊंगा मैं ऑफिसर को। नहीं, बर्बाद कर दोगे मेरी जिंदगी, बर्बाद कर दोगे तुम। मुझे नौकरी से निकलवाओगे क्या? पीछे वाले कमरे में जाओ। हरगिज मत बोलना, हरगिज नहीं। जाओ जल्दी। लानत हो। रिलैक्स रहो। मगर तुम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि पहली जगह यही होगी जहाँ वो तुम्हें ढूंढेंगे। बैठे रहो। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? और फारूक कहाँ है? फारूक से बात हुई थी, 1-2 घंटे तक आएगा वो। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? वो कुछ रिकॉर्डिंग्स में गड़बड़ थी,
उनको देख रहा था। संचार कमांडर, अब क्या करूं? कैसी गड़बड़ थी? तुम्हारा मतलब गुफ्तगू रिकॉर्ड नहीं हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ था ही नहीं रिकॉर्डिंग्स में। अच्छा, तुमने रिकॉर्ड लिखा है? वो मैं बेटा, तुमने कुछ भी नहीं लिखा नोटबुक में? बाबा, लिखने के लिए कुछ था ही नहीं। कैसे नहीं था? कल रात एक गद्दार फरार हुआ है और वो ऑफिसर बचा रहा है उसे। उसके घर में कोई बात नहीं हुई, कहीं फोन किया कि नहीं या और कुछ? तुमने कुछ भी नहीं लिखा इसमें। आम सी एक रात थी, बाद में लोग आए और शाहीन को ले गए, बस यही था। ठीक है, तुम इसको खोल दो। खुला हुआ है बाबा। ऑफिसर मुराद को जानती हो ना? एक चूंटी तक नहीं मार सकता, मगर इतने बड़े कमांडर को अपनी जगह से हिला दिया। क्यों किया उसने ऐसा? नमाज पढ़ते पकड़ा गया। अगर कोई कहे कि जमीन पर रुल रहे हो तो तुम उसे क्या कहोगे? गलत बात कर रहा है, मैं वहीं था, ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाय अल्लाह, क्या ऐसा करेंगे? क्या जेल में डाल देंगे? असल में होना तो यही चाहिए, मगर ड्यूटी पर भेज रहे हैं उसे। क्या मतलब? ड्यूटी पर ही उसको मार देंगे जी, और कह देंगे बेचारा जंग लड़ते हुए मर गया। ये हर किसी को इसी तरह हमारे खिलाफ करते हैं। हमारी बीवियों को, फैमिली को हमारे खिलाफ ऐसे भड़काते हैं ये लोग। मुझे यहां से निकलना होगा। नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। अंदर कोई है क्या? कौन होगा अंदर बाबा? कोई भी नहीं है। मैंने शोर सुना है, कोई आवाज सुनी है। गलत फहमी हुई होगी बाबा, गलत फहमी है आपकी। क्या करूं अब मैं? बाबा, कोई नहीं है। बाबा, आखिर आप किसको ढूंढ रहे हैं? कोई भी नहीं है यहाँ। तुम्हें मैं जो कह रहा हूं कि मैंने एक आवाज सुनी है। कुछ नहीं है, चले आए। सुना तुमने? बाबा, दरवाजा खुला छोड़ा था हवा के लिए, उसकी आवाज होगी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि आवाज सुनाई दी है। तुम्हारे कान खराब हो चुके हैं, कुछ नहीं सुन सकते। और केयरफुल रहो। मुझे आपके बेटे ने भेजा है आपके पास। आपसे मिलना चाहते हैं।
मैं आपको उनके पास लेकर जाऊंगी। तुम कौन हो बेटा? मुराद को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं, ठीक है वो, कुछ नहीं हुआ। ड्यूटी पर जाना है ना, तो आपसे मिलना चाहते हैं जाने से पहले। वो क्या चाहते हैं मुराद से? आप आए, मैं आपको तैयार करती हूँ। ऑफिसर मुराद आपको सब समझा देंगे। आ रहा है फोन, ऑफिसर से रिलेटेड है शायद। हाँ बोलो, है कोई खबर? कमांडर, अभी एक लड़की को यहाँ आते देखा है। ठीक है, आंखें खुली रखो अपनी, हो सकता है कोई खबर लेकर आई हो। समझ गया कमांडर। कौन है वो? ऑफिसर के घर एक लड़की गई है, कौन हो सकती? खैर फॉलो कर रहे हैं, लग जाएगा पता कि कौन है वो लड़की। यस कमांडर। हाँ आओ फारूक। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना है अभी। क्या जल्दी है बेटा? बाबा बहुत जरूरी काम है, जाना है अभी। सॉरी, बाद में मिलते हैं। फोन उठाएं। कमांडर, ये तो बिल्कुल सही चल रहा है, खराब तो नहीं है। घर पर कोई नहीं है गालिबन, फोन मैसेज पर चला गया। घर पर नहीं है, काइंडली मैसेज दे दें, आपको कॉल बैक कर लेंगे। कमांडर, मैं ऑफिसर मुराद, मेरी फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ। अम्मी के घर के पास जो पार्क है, वहाँ अम्मी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। एक बहुत अहम बात है जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। कमांडर, आपको सुना जा रहा है, आपके घर रिकॉर्डिंग मटेरियल नस्ब है, सामने वाले अपार्टमेंट में है वो लोग। कैसे पता चला इन्हें? पता नहीं कमांडर, मैंने तो किसी को नहीं बताया। किसी के सामने कोई बात तो नहीं की तुमने? नहीं कमांडर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो दिन में आता हूँ, रात को चला जाता हूँ। डेनिस ने भी बात नहीं की तो कैसे पता चला? कैसे पता चला उन्हें? उस ऑफिसर को तो देख लूंगा मैं। अभी घर पर कोई नहीं है, तुम जल्दी जाकर वो माइक उतारो, जाओ जल्दी। जो हुक्म कमांडर। जरा ख्याल से। हेलो, मैं कमांडर संजार बात कर रहा हूं। फरहान ऑफिसर मुराद का पता चल गया कि कहां है। उसकी मां के घर के पास जो पार्क है वो वहां है। केयरफुल रहो। बेटा, मुराद घर क्यों नहीं आ रहा है? क्या कोई गलती हो गई है उससे? अगर कुछ जानती हो तो बता दो मुझे। आंटी जी, मैंने कहा ना कि आकर खुद बता देंगे, मैं कुछ गलत ना कह दूं कहीं। थोड़ा सब्र कर लें, आ जाते हैं अभी। पार्क में हैं कमांडर, आ गए हैं, इंतजार कर रहे हैं। जी मैं समझ गया कमांडर। ऑफिसर मुराद यहां पर आ रहा है, कमांडर संजार मदद भेज रहे हैं।
फोन उठाओ ना। मलिक, मलिक। अम्मी, मलिक मेरी जान, मैं रास्ते में हूँ, दरवाजा लॉक रखना, ओके? चुप रहो। मैंने कहा चुप करो, चुप। क्या करूं मैं अब? क्या मुसीबत है? मलिक, मलिक बेटी, मलिक बेटी कहाँ हो? मलिक, 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 मलिक मेरी बच्ची, आंखें खोलो। कोई है? खुदा के लिए कोई है? मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? कोई है? मैं किसी को बुला के लाती हूँ। कोई है? आपके मैगजीन आ गए हैं। ओह शुक्रिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया भाई। ये आपको चाहिए क्यों थे? एक नज़म का इंतजार था, देखते हैं। हमें भी सुनाए, हमारा दुख भी कम हो। सुना तो दूं मैं, मगर कहीं हमारे दोस्त तंग ना हो। दोस्तों इब्राहिम भाई हम सबको नज़म सुनाएंगे, चलो सुनते हैं। माँ, खाली दिल की एक चीख, माँ हिज्र की एक मिसाल है। मेरे बदन की बहार रुत में गुलाब हस्ती महक रही है। वो एक हस्ती है, ऐसी हस्ती नहीं है जिसका बदल कोई भी। उसी की सूरत में मेरी दुनिया, उसी के कदमों में मेरी जन्नत। लिटा के अपने बदन पे मुझको वो मुझसे बचपन में खेलती थी। बिठा के पैरों पे अपने मुझको, कभी वो हाथों में अपने मुझको झुलाती झूला। पकड़ के उंगली बताती मुझको कि मैं चलूंगा जहां में कैसे। मैं अपनी धरती की अजमतों में रहूंगा कैसे। हाँ आ गए। आए आंटी जी। मुराद, रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। मैं अपने रब के हंसी जहां में जीऊंगा कैसे। मैं अपने खालिक से कैसे जन्नत में जाके उनसे मिलूंगा कैसे। मैं जामे कौसर नबी के हाथों
पीऊंगा कैसे? वो फूल कहकर मुझे बुलाती, वो अपने हाथों बना के चूरी मुझे खिलाती। लहू में मेरे हया की सुर्खी रहेगी कैसे मुझे बताती। वो मेरे बचपन, मेरे लड़कपन, मेरी जवानी का आसरा थी। मेरा बेटा, या अल्लाह, ये क्या हो गया? अम्मी, मुझे माफ कर दे। माफ किया बेटा तुझे। मुराद, मुराद, ये क्या हो गया तुम्हें बेटा? किसी का यकीन नहीं करना अम्मी, मैं वतन दुश्मन नहीं हूँ। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। कमांडर कुदरत कराए। अच्छा, तुम कौन हो ये बताओ मुझे। स्टूडेंट या किसी तंजीम की रुकन? मैं किसी तंजीम को नहीं जानती। तंजीम वगैरह का नहीं पता मुझे। अच्छा, उस मफरूर ऑफिसर के साथ तुम्हारा क्या काम था? किसी जमाने में तुम उस वकील इब्राहिम के साथ घूमती थी। वो अब जेल में है और वह ऑफिसर भी अपने अंजाम को पहुंच गया है। पछताओगी, समझी? सारा जहान घूमता हूं, तुम्हें देखता हूं मैं। तुम्हें खुशखबरी देता हूं, जो तुम ढूंढ रही हो मिलेगा। पर ये आजादी कभी नहीं मिलेगी तुम्हें। उस जगह पर तुम्हारा ऐसा क्या काम था? तुम्हें कैसे पता कि उन्होंने वहां आना था? कहां से मिली खबर? अच्छा, अगर खबर थी तो हमें क्यों नहीं बताया तुमने? टेनिस बेटा, क्या तुम हसास इदारे में ऑन ड्यूटी ऑफिसर नहीं हो? उस लड़की का कोई कसूर नहीं है, निकालो उसे वहां से। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुम मुझे कुछ और बता रहे हो। वो कसूरवार है या नहीं, इसका फैसला मैं खुद करूंगा, खुद इन्वेस्टिगेशन करूंगा। मगर मुझे उसने तुम्हारे बारे में भी कुछ बताया है, और मुझे अगर ये पता चला कि तुम्हारे और उसके बीच में किसी भी किस्म का रिलेशन है, तुम्हें मार दूंगा, मार दूंगा। बेटे होने का ख्याल नहीं करूंगा। सजा तुम्हें खुद मैं अपने हाथों से दूंगा, समझे? अब तुम कन्विंस करो मुझे। उस जगह तुम क्या लेने गए थे, इसकी कोई लॉजिकल रीजन दो मुझे, समझाओ मुझे।
यस, क्या है? कुदरत कमांडर ने आपको याद किया है। तुम चलो, मैं आता हूं। अभी मैं जा रहा हूं, मगर जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे सारी हकीकत तुम बताओगे। समझ गए? अच्छी तरह से जवाब सोच लो। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? क्या किया है मैंने? कसूर क्या है? तुम्हें तफ्तीश के लिए लेके जा रहे हैं। कुछ नहीं बताऊंगी मैं, कुछ गलत नहीं किया मैंने। एलिफ, शाहीन भाई। एलिफ तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? शाहीन भाई मेरी मदद करें। एलिफ डरना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं। या अल्लाह ये क्या हो रहा है? इस मासूम लड़की का यहाँ क्या काम? सिटी स्कैन की रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक आई है, फिर भी आज रात हम इसको यहीं रखेंगे एहतियाती तौर पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसे कुछ खिलाएं आप। शुक्रिया। ओ मेरी गुड़िया, कैसी हो? तबीयत कैसी है अब? भूख लगी है? तुम्हारे लिए जूस लाऊं? पियोगी? पीऊंगी। ओ मेरी शहजादी, मेरी प्यारी बेटी। ठीक है, अभी तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, जैना मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटी कैसी है? हाँ, बेहतर है। आपको कुछ पता चला उस बारे में? जी हाँ, फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इस दौरान एक और चीज भी मिली है जिसके लिए मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या चीज? और आपके घर से हमें कुछ सोना और जेवरात मिले हैं, मगर किसी ने इनको हाथ भी नहीं लगाया। हमारे हिसाब से किसी चीज की कमी है। क्या आपके टेलीफोन में रिकॉर्ड कैसेट थी? जी थी। जो शख्स आया था वो उसी के पीछे था। वो बच्ची भी उसी वजह से डर गई है। कुछ खास तो पता नहीं लग सका, बाद में फिर आएंगे। अगर कुछ पता लगे तो हमें बता दीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऑफिसर। आपका भी बहुत शुक्रिया। रेड के टाइम पर डेनिस भी वहीं था। हाँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कैसा इत्तेफाक है, जहाँ ये लड़की होती है डेनिस भी वहीं होता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कमांडर, डेनिस ड्यूटी पर था। आपको तो पता है मैंने ड्यूटी बदल दी थी। हसास इदारे में है डेनिस। रिकॉर्डिंग भी वही सुन रहा था। समझ गया। अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना ऑफिसर? ऐसा हो ही नहीं सकता कमांडर, ड्यूटी मैंने उसे खुद दी थी। अच्छा ठीक है, अब आते हैं दूसरे मसले की तरफ। मुराद की मौत की जिम्मेदारी हमारे सर पर आ सकती है। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुमने उसे शूट करने का ऑर्डर क्यों दिया। कोई और रास्ता निकाल लेते तुम। और कोई रास्ता बचा ही नहीं था कमांडर साहब। उसको कहीं से मालूम हो गया था कि कमांडर ऑफिसर मुराद की बातें सुन रहा है। उसे मारते ना तो हर किसी को पता चल जाता। और आप भी अच्छी तरह जानते तो हैं कि ऑफिसर्स को गन दिखाकर धमकी दी थी उसने। भागने की कोशिश की थी, बल्कि आखिरी दफा तो रुकने के हुक्म पर भी अमल नहीं किया उसने। समझ गया। बयान में भी यही कह देना। जिम्मेदारी तंजीम पर डालो। लड़की शाहीन का नाम ले लेती है तो कोई मसला ही नहीं रहेगा, और हम ये कहकर मसला खत्म कर देंगे कि किसी जमात का एजेंट था। कल सेरेमनी है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलेगा मुझे, और ये मेरी प्रमोशन के लिए बहुत जरूरी है। फिक्र न करें कमांडर साहब, कल की सेरेमनी पर किसी का साया भी नहीं पड़ने देंगे।
शीशे की तरफ देखो। डेनिस, मुझे माफ करना डेनिस, सारा मेरा कसूर है। तुम्हें भी मुश्किल में डाल दिया है, मगर फिक्र ना करना, तुम्हें नहीं डालूंगी इस काम में। पूछेंगे तो कह दूंगी कि मैंने किया था। ऐसा हरगिज नहीं है एलिफ, वो लोग भी यही चाहते हैं, तुम्हें इस्तेमाल करना। हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने जो किया वो सही किया, मासूम लोगों की मदद की। मुझे बहुत डर लग रहा है डेनिस। डरो नहीं एलिफ, तुम डरो मत। अभी साबरी कमांडर के पास जाऊंगा मैं, उनसे बात करूंगा मैं। प्लीज तुम कोई भी इल्जाम कबूल नहीं करना। साइन करो इस पर। क्या है ये? बयान है। मगर मैंने तो कोई बयान दिया ही नहीं, किसी को कुछ नहीं बताया। इस सिचुएशन में तुमने जो भी बताना है वो जाहिर है, यानी अगर अक्लमंद होगी तो इसके अलावा और कुछ नहीं बोलोगी। साइन करो इस पर और फिर हाथ पांव हिलाती हुई इस दरवाजे से चली जाओ बाहर। मगर यहाँ तो लिखा है ऑफिसर शाहीन और मुराद किसी तंजीम के अरकान है। लिखा है दुरुस्त, क्योंकि ऐसा ही है। मगर इसका तुम्हें नहीं पता था ना? सही, अब लग गया पता। बैठो बेटी, बैठो बैठो। देखो, ये जो लोग हैं ना, हम काफी अरसे से इनका ताक़ुब कर रहे हैं। उनके खिलाफ हमारे हाथ में सबूत हैं। ये वाकया तो सिर्फ गिलास में आखिरी कतरा है। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं? अगर तुम यहां साइन करके ये कह देती हो कि मुझे कोई खबर नहीं थी, उन्होंने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो फिर आर्मी तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार होगी। अगर तुम साइन ना करने का फैसला करती हो तो हालात बहुत खराब होंगे। फिर हम कहेंगे तुम भी इस तंजीम का हिस्सा हो। सिचुएशन इतनी ही साफ और हकीकी है, समझी हो? कर रही हो साइन? ये मेरा बाजू 2 सेंटीमीटर लंबा कर दो। जी हो जाएगा कमांडर। गुड। और कुछ करना है? नहीं, उतार दो।
मेलिक शान, मुझे पता है कि तुम बहुत डर गई हो, लेकिन मुझे अब तुमसे कुछ पूछना है, ठीक है ना? अच्छा, अब तुम ये बताओ, उस दिन जिस आदमी ने तुम्हें मारा था उसे तुमने देखा था? नो मम्मी। सुना भी नहीं कुछ तुमने? अच्छा, तुम्हें कुछ याद है कि तुम क्या कर रही थी उस वक्त? पता नहीं, नहीं बताऊंगी। मेलिक जान, मेरी गुड़िया, देखो ये बहुत जरूरी है बेटा, हमारी फैमिली के लिए, बाबा के लिए। चलो ना मेरी प्यारी बेटी, याद करो, कोशिश तो करो ना याद करने की। टेलीफोन आया था। हाँ, मैंने बहुत कोशिश की मगर नहीं पहुंची। तो आंसरिंग मशीन चल रही थी, यानी तुमने मेरी आवाज सुनी थी? सुनी थी, मेरी और क्या? नहीं बता सकती अम्मी। पर क्यों नहीं बता सकती? बताओ ना बेटा, मैं माँ हूँ तुम्हारी, बताओ ना। हाँ, वो सुन लेंगे। कौन सुन लेंगे? मैंने क्या, मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तो कौन सुनेगा? वो लोग सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। कौन लोग बेटा? तुम्हें ये किसने बताया? मुराद अंकल। ऑफिसर, खुदा के लिए मुझे कुछ बता दो, उस लड़की को यहां क्यों लेकर आए हैं? मुराद को कहां रखा है? बताओ मुझे, कुछ बुरा तो नहीं हुआ? पूछ रहा हूं मैं तुमसे कुछ, खुदा के लिए मुझे बताओ जवान। मुराद को शूट कर दिया है। ऑफिसर शाहीन ने मिलवाया था आज तुम लोगों को? उसी के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था? खामोशी का मतलब है कि कबूल कर रही हो तुम? देखो बेटी, मुझे पता है कि तुमने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मुश्किलात उठाई हैं। कुदरत कमांडर के पास आकर किस तरह मदद मांगी, पता है सब। अल्लाह के सिवा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। ठीक है, वो मैं समझता हूं, मगर मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस रास्ते पर तुम चल रही हो वो ठीक नहीं है। तुम जहां डॉक्टर बनने आई थी, टेररिस्ट बनकर जेल चली जाओगी। तुम्हें यह बात समझ क्यों नहीं आ रही? ये तुम जैसे मासूमों के एहसासात से हैं और सरासर धोखा दे रहे हैं तुम लोगों को। और वो हमेशा एक ही बात करते हैं, हमारा एक ही कसूर है, नमाज पढ़ना। दीन को कंफ्यूज कर रहे हैं। सब झूठ है, झूठ है, सरासर झूठ। टेररिस्ट हैं ये लोग। इनका मकसद है इंतहा पसंदी। मैं यकीन नहीं करती आप पर। देखो, अगर तुम आज एग्जामिनेशन हॉल में बैठ रही हो, अगर डॉक्टर बनने के ख्वाब देख रही हो, तो हमारी वजह से, सिर्फ हमारी वजह से, समझी? हमारी वजह से। इसलिए मुझे एडमिशन नहीं दे रहे थे यूनिवर्सिटी में? इसलिए मुझे जोर दे रहे थे कि मैं अपना सर खोल लूं? अपने घर के गार्डन तक तो आने नहीं दिया था मुझे, दरवाजे से ही धुतकार दिया गया था मुझे। मैं भूली नहीं हूँ वो सब कुछ। और आप अब कह रहे हैं कि मैं आप लोगों की बात मान लूं। आप हमें इस्तेमाल करना चाहें और हम हो भी जाएं। सही बोला ना? मुझे आपकी किसी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं, मैं खुद समझदार हूँ। बजाय इसके कि तुम मुझे बातें सुनाओ, साइन करो इस पर, साइन करो इस पर और जाओ यहाँ से। नहीं साइन करूंगी मैं। साइन करो। नहीं करूंगी मैं साइन। तो नहीं करोगी फिर साइन तुम? ठीक है,
ना करो साईं, तुम्हारी मर्जी। कुछ देर बाद लाओ वो पेपर साइन कर देती हूं कि भीख मांगोगी। जल्दी पानी लेकर आओ, जल्दी। क्या किया आपने इसके साथ बाबा? क्योंकि जो बयान तुमने दिया है इससे कोई नहीं बचता है। इस गर्मी को बर्दाश्त कर लूंगी, पानी के बगैर भी रह लूंगी, कम रोजे नहीं रखे रमजान में। बेगैरत औरत, किस किस्म की औरत हो तुम? हैं? दफा हो जाओ यहाँ से। बाबा अम्मी को क्यों मार रहे हो? तुम्हें क्या, हाँ बीच में ना हो तुम।